Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका दिन? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना हड़बड़ी में है कि जो मैंने कल कहा था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही हड़बड़ी कर दी। सबसे पहले क्या चीज था जो कहा था कि 25,880 यानी कि 25,880 ये वाला जो पार्ट है, यहां से अगर मार्केट निकल पड़ा तो कहां तक जाएगा आप देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि एग्जैक्ट 25,800। और उसके बाद में ये भी कहा था कि गैप फिलिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है 25,700। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो गैप फिलिंग नहीं हुई। और आपको याद रहेगा कि ये केस 1 क्यों, केस 2 क्यों दिया गया था? ये केस 2 इसीलिए दिया गया था कि जैसे ही ये गैप फिल हो जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। बट स्टोरी में सिर्फ आधी ही कहानी पूरी हुई कि टारगेट 1 तक ही कंप्लीट हुआ। बट कल फ्राइडे है, कल देखते हैं कि क्या हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी। आपको क्या लगता है कि स्टोरी में ट्विस्ट आएगा या 25,700 से मार्केट ऊपर जाएगा, या आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी में सच में कोई नया विलन आ जाएगा? कमेंट करके बताना। बट उससे पहले जो जो लोग हमारे साथ ये हमारे खास ऐप से जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ बता देता हूं कि आपको क्या करना है। तो आपको बहुत सिंपल चीज करना है। आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों की लिंक दी है, और आपको हैरानी होगी 25,000 लोगों ने, ऑफकोर्स लाइक जब कम्युनिटी थी तो 1.5 लाख लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन की थी, बट अभी भी 25,000 लोगों ने हार्डली मैं कहूँगा 1 महीने में ऐप ज्वाइन किया है। और ये सच में कम है क्योंकि ऐप अभी तक तो पूरी तरीके से फंक्शनल भी नहीं है, 2-3 बटन तो चल भी नहीं रहे हैं। उसमें जो रेडिट जैसी हमें कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सके, ये तो बनाना अभी तक होना बाकी है। तो फिलहाल तो क्या चल रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी और कमोडिटी के ही ट्रेड्स मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला कम्युनिटी का बटन दबाना है और कम्युनिटी झटपट झटपट ज्वाइन करना है। अगर आपको इक्विटी पसंद आता है तो इक्विटी ज्वाइन देख लो, अगर आपको स्विंग पसंद आता है तो स्विंग देख लो, अगर आपको निफ्टी पसंद आती है तो निफ्टी देख लो। इट्स ऑल अप टू यू। और ये ऐप में क्या है, तो ये ऐप में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट है, विद इन मार्केट इंट्राडे लेवल्स है, क्योंकि अभी तो मैं लेवल्स बताऊंगा बट विद इन मार्केट भी हम ये ऐप में गाइड करते हैं। इसके बाद क्या है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 ट्रेड हफ्ते में फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, जो कि अब तक सीरियसली आप हैरान हो जाओगे कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, यानी कि 1 लाख के भी ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ, हमारी फैमिली जुड़ी है पिछले 4 या 5 साल का डेटा मैं बता रहा हूँ। तो ऑफकोर्स लाइक अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आपको एक स्पेशल अलर्ट आएगा आपको तभी ही मार्केट देख के ट्रेड करना है। बाकी आपको दिन भर मार्केट देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो देखने का काम है वो हम करते हैं, क्योंकि रिसर्च सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो कि रिसर्च सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे और एक चीज क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ खुशखबरी है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.4% रेज हो गया है ये साल। अब आप हैरान हो जाओगे यार, 12 लाख का तो टैक्स ये दे दिया है, फिर भी इतना कैसे बढ़ गया पिछले इससे 10%। और ये सच में इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि ज्यादा टैक्स का पार्टिसिपेशन होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। और ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे दो है कि रिफंड कम जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, और उसके कारण स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और ये एक
पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि इससे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स कंजम्पशन, सेंटिमेंट्स बढ़ेगा और मार्केट धीरे-धीरे डेफिनेटली, ये अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि ये बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि मार्केट 18,000 जाएगा, 17,000 जाएगा और मार्केट से पैसा निकालना चाहिए। और कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि उनकी जो राय है, वो ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर के कारण हो सकती है। बट अगर ये राय आप इंडिया को लेके बना रहे हो तो आप बिल्कुल भी गलत हो। रीजन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट और सॉरी मीन्स जो जीडीपी का जो डेफिसिट था, अगर आप देखोगे 6% से लेके 4% लाया है, यानी कि उतना ज़्यादा सेफ उन्होंने ये करना चालू कर दिया है। सेकंड क्या है कि आरबीआई का रेपो रेट स्टेबल है। आरबीआई को लगता है जो चल रहा है, जो ग्रोथ फिगर्स है, सही है, इसमें छेड़छाड़ करके अननेसेसरीली इकोनॉमी को और बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कंट्रोल में है। जब लगेगा तब, अगर इकोनॉमी स्लो होते हुए दिख रही है, तब जाके इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगर आप देखोगे तो अभी भी जो 7 जगह पे स्पेंडिंग होने वाली है, आप ध्यान रखो कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ाने वाले हैं या बढ़ाने का बजट में बताया गया है। बजट में कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ नहीं आई है एंड जो कि अगर आपको लगता है तो एसटीटी गवर्नमेंट या इकोनॉमी के लिए नेगेटिव नहीं है। ये एक चीज़ याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हो गई है, बायलैटरल ट्रेड डील, दैट इज फैंटास्टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएस के साथ 18% का टैरिफ जो मिला है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड डील। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे ये सब इंडिकेटर्स, यानी कि जीएसटी हर दिन बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऑयल का मसला, ऑयल का प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑयल का रशिया से सैंक्शन, इससे खरीदो नहीं खरीदो, अब धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि अब जाके एक प्रॉपर क्लियरिटी आ रही है। एंड अगर आप देखोगे, यस, प्रॉब्लम हो सकता है, बट किस कारण हो सकता है? कनाडा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, ट्रेड डील करने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम हो सकता है, कौन से कारण हो सकता है? क्योंकि जो मुझे डर लगता है, मैं कहता हूँ कि यूएस का जो डेप्थ बेस्ड है, या जो यूएस की इकोनॉमी है, जो डेप्थ पे चल रही है और 36 ट्रिलियन डेप्थ उन पे है, तो एकदम थिन लाइन पे चल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट काटा तो डॉलर वीक हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कर्जा चुका नहीं पाएंगे, राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। एट द सेम टाइम डॉलर पे का विश्वास उड़ते जा रहा है, लोग गोल्ड और चांदी अभी भी खरीद रहे हैं। यूएस डेप्थ इतने आसानी से बिक नहीं रहा है, यानी कि अगर नया पैसा चाहिए, नया डेप्थ बेचना है तो मुश्किल हो रही है। जापान में मुश्किल हो रही है, यूरोप विश्वास नहीं कर रहा है, रशिया खरीदने के लिए तैयार नहीं है यूएस बॉन्ड्स को, चाइना और इंडिया धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इससे अगर कोई देश है जो तकलीफ दे सकता है इंडियन इकोनॉमी को इनडायरेक्टली, वो यूएस है। तो मुझे क्या लगता है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके थोड़ा सा लॉन्ग में मुझे बता दीजिए। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, सायंट है, एम्बर है और एचडीएफसी बैंक है। ये भाई साहब ने कल तो मेरे बीबी की कसम दी थी कि अगर आपको आपके वाइफ की कसम, अगर आप एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस नहीं करोगे तो बहुत मैं दुखी हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली आपके लिए एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे सब आप कसम मत दिया करो।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने बाइंग चालू की है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। डीआईआई थोड़ा बहुत सेलिंग कर रहे हैं, जिसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, और मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ओपन इंटरेस्ट वाइज 26,000 के इज अ रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे 25,901 सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो टू बी हॉनेस्ट, एटलीस्ट एटलीस्ट ये जो पार्ट है ना, दो ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने दो क्या चल रहा है। सबसे पहले जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो ना, तो आपको मार्केट में क्या चल रहा है अगर ये समझ में आया, तो दैट इज रियली फैंटास्टिक। अब मार्केट में दो चीज है जो आपको समझनी पड़ती है, और अगर आपको ये मालूम रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। जो कि मैं पहले सबसे पहले चीज क्या सिखाता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, और ये हो गया साइड ट्रेंड। अब ये इतना चीज तो दुनिया आपको सिखा देगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, इसमें भी जो कंसेप्ट है बाद में बात करेंगे। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वेव फॉर्म में ट्रेंड चलता है, राइट? आपको भी पता रहेगा। तो इसके कारण होता क्या है कि जब आप ये वाले पॉइंट पे रहते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सा अगर स्टडी करोगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये पॉइंट से पैसा मार्केट में आ रहा है, राइट? अब ये पॉइंट से पैसा मार्केट से जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब एक्यूमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप जानते हो नहीं जानते हो, कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत डिटेल में ये रहता है, और ये सब पार्ट ऑफ वेकऑफ थ्योरी है। बट वेकऑफ, मेरे हिसाब से वेकऑफ जी ने आधा अधूरा ही छोड़ दिया है। बहुत कॉम्प्लिकेट करके छोड़ा है, स्प्रिंग बोर्ड पॉइंट एंड मीन्स मार्कअप, मार्कडाउन, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे बुलिश होना है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे बेरिश होना है, तभी ही आप मार्केट के मूव्स कैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज का हमारा ट्रेड देखोगे ना, तो यस, बीच बीच में हमने छोटे छोटे नो प्रॉफिट नो लॉस के ट्रेड्स काटे। यस, नो प्रॉफिट नो लॉस के ट्रेड्स काटे। बट एट द सेम टाइम जो मेजर ट्रेड था दोपहर का, ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से काटा, जिसके तार कंटिन्यू किया, जिससे क्या हो गया कि ये जो छोटे से ट्रेड हम 3 पॉइंट के लिए टारगेट मिस हो गया, 4 पॉइंट के लिए टारगेट मिस हो गया, ये बच गए। तो क्यों? क्योंकि ये मालूम था कि ये जो फेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है, तो यहाँ पे इवेंचुअली मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। अब थोड़ा सा आगे आके देखते हैं कि ये जो फेज है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक, ये मुझे ड्रॉ करने को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे देखोगे ना, तो ये यहाँ से ये जो फेज चालू हुआ है, वो यहाँ जाके खत्म हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली इसको खत्म कब होना है? एक्चुअली इसको खत्म होना चाहिए था 25,000। और क्या आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। एक्चुअली इसको खत्म होना चाहिए 25,680,
क्योंकि ये जो गैप है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। बट बहुत से बार क्या होता है, क्योंकि ये एक पावरफुल अप मूव भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो बहुत से बार क्या होता है, क्या बुक में लिखा है नहीं है कि गैप होना ही क्लोज होना ही चाहिए, ये गलत है। ऐसा नहीं है, गैप कभी कभी आगे जाके भी क्लोज होती है। तो इसका हम कैसे एनालिसिस में फायदा उठाएंगे? तो अब आप देखो कि मैं क्या आपको कहता हूं, 25,880, ओके, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 25,940 तक लेके जाएगी और दूसरा टारगेट रहेगा 26K। अब इसका लॉजिक क्या है? क्या आपको लॉजिक जानना है तो यस लिखना, लॉजिक नहीं जानना है तो नो लिखना। मैं फिर क्या करूंगा, मैं आपको नीचे के लेवल धड़ाधड़ दे दूंगा, मेरा भी टाइम खत्म और ज़्यादा मुझे भी दिमाग को टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हार्डली 500 कमेंट, 50,000 लोगों में से 500 कमेंट, बहुत शर्मनाक बात है। कम से कम 10% यानी कि 5,000 कमेंट्स तो आने चाहिए। 50,000 लोग मिनिमम देखते हैं। बहुत से बार ये जो नंबर है ये 1 लाख तक भी जाता है, बट आप सिर्फ 500 कमेंट करते हो। इसका मतलब दो ही है कि आपको जो मैं मेहनत करके इतना सिखाता हूँ, जो आपको कहीं पे भी नहीं सीखेगा, उसकी वैल्यू नहीं है, या सेकंड आप इतने आलसी हो गए हो कि हाथों का हिलना बंद हो गया है, या तीसरी चीज़ है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझते ही नहीं हो और कुछ उल्टा सुल्टा ट्रेड करते हो। अगर और तीनों चीज़ डेंजरस है। इसके लिए मैं आपको कमेंट करके यही, मैं आपको दिल से ये कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट करना कि क्या आपको इसका एनालिसिस चाहिए, ये मैंने कैसे निकाला, या नहीं चाहिए। यस लिखना, अगर नो चाहिए तो मैं फिर आगे के लेवल्स दे देता हूँ। 25,720 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, हमारा टारगेट रहेगा बस 25,680, ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके, अब अगर आप यस बोलोगे तो आज आपके लिए ये थोड़ा सा मुझे भी स्क्वीज करना पड़ेगा। अगर आप यस बोलोगे तो कल से मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, बट आज मैं समझाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि 400-500 कमेंट देख के मेरा भी दिल दुखता है। तो ये आपको ऊपर के लेवल्स मिल गए, राइट, और ये आपको नीचे के लेवल्स मिल गए। अगर आपको मुझे कोई पूछेगा कि आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि चांसेस है कि ये हो सकता है, क्योंकि बुलिश मार्केट में बहुत से बार गैप क्लोज नहीं होता है। किसी और दिन जब मार्केट बहुत धड़ाधड़ गिरता है तब गिरता है, या फिर अगर गैप क्लोज भी हुआ तो आपको भी पता है कि 680 यानी कि ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से जाके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और ये एनालिसिस जो है वो मैं आपको विद इन मार्केट आवर्स कल करके दिखाऊंगा। इसके लिए ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना तो भूलना भी मत, क्योंकि नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप मिस कर दोगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है? 60 वापस वही है, आप देखो कुछ चेंज नहीं हुआ। 60,400 के नीचे 200 पॉइंट और 60,800 के ऊपर 200 पॉइंट। आप देखोगे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं आपका इतना सारा पैसा बचा रहा हूं गलत डिसीजन लेने से। सेंसेक्स का एनालिसिस क्या है? तो सेंसेक्स का एनालिसिस भी वही है। 84,000 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 84,400, और अगर सब कुछ सही रहा तो 84,800 भी जा सकता है। और नीचे के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेंसेक्स में उतनी गैप नहीं है जितना निफ्टी में गैप है। फिर भी हम लोग निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। 83,000
600 के नीचे 83,400। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब मैंने आपको कई बार समझाया है। ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना है, एवरेजिंग नहीं करना है लॉस मेकिंग ट्रेड में। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि इंट्राडे को इंट्राडे की तरह ही ट्रीट करना। अब इसके अलावा क्या है, तो चलो सायंट देखते हैं। तो सायंट में अगर आप देखोगे तो सायंट में कुछ भी नहीं है और नीचे नीचे जा रहा है। तो सायंट एक अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, बट इतना जो ऊपर चला गया है उसके अगेंस्ट कंसोलिडेशन हो रहा है। एम्बर उस हिसाब से मुझे लगता है वापस ऊपर जाने के फिराक में है। तो सायंट से अगर आप मुझे पूछोगे तो एम्बर पावरफुल लग रहा है। HDFC बैंक मैं ये नहीं कहूँगा वीक है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा स्ट्रांग है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जो कर्व है ना ऊपर जाने का, वो बहुत 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 स्लो है। यानी कि ये वीकली चार्ट है और आप खुद देख सकते हो कि टू बी सीरियस, स्लोप जो है पैसा बनने का वो वीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा धीरे धीरे बनेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और दोनों ऐप के लिंक्स आपके साथ है। और कमेंट करना मत भूलना, कम से कम 5 से 6 हज़ार कमेंट अगर आज रहेंगे तो अगले बार जो भी मैं एनालिसिस बताऊंगा उसका मैं रीजनिंग के साथ परफेक्ट आपको कारण बताऊंगा कि ऐसे क्यों चलता है। थोड़ा बहुत मुझे भी आपको स्क्वीज करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।